ओ ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। दिव्य नारायण से जुड़े सभी प्रेमीजनों को पंडित जयशंकर शर्मा का कोटि कोटि नमन। ओम जो है हमारे परमपिता हैं, और जब तक हम परमपिता की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। ये जो शंख है ये भगवान नारायण का दिया हुआ प्रसाद है, जो सभी के घर में रहना जरूरी है। इसलिए जो व्यक्ति नित्य घर में शंख बजाते हैं उनके घर में बीमारी प्रवेश नहीं करती। नाम हरि का जप ले बंदे,
अंत में जाएंगे प्राण छोड़। ना कोई तेरा ना कोई मेरा, चुड़िया है रहने बसेरा। नाम हरि का जप ले बंदे, अंत में जाएंगे प्राण छोड़। जो तूने किया है उसका तुझे एक एक सांस का हिसाब है देना। इससे पहले कि तेरे साहब पूछे, सांसों में तो उस ओमकार को अपना ले। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर जाएंगे अंत में प्राण छोड़। दिव्य नारायण में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे वो फेफड़ों की बीमारी हो, चाहे सांस की बीमारी हो, चाहे खांसी की बीमारी हो, चाहे आंखों की बीमारी हो, चाहे नसिका की बीमारी, चाहे सिर की बीमारी। बीमारी क्या है? शरीर के अंदर एक दोष है। दोष क्या है कि जो हम शरीर के अंदर भोजन खाते हैं, पीते हैं या रात को सहन करते हैं, वो सब हमारे खाने पे आधारित है। अगर हमारे खाने में पौष्टिक आहार रहेगा, संपूर्ण मात्रा में भोजन सही से पचेगा, तभी शरीर से रोगों का निदान होगा। नहीं तो शरीर में कभी वात बढ़ेगा, कभी पित्त बढ़ेगा, कभी कफ बढ़ेगा। इन सब का समान करने के लिए हम शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है कि हम दोनों नाड़ियों से, यानी कि उल्टी नाड़ी चंद्र है, सूर्य सीधी सूर्य है, तो इन दोनों नाड़ियों से लंबा गहरा श्वास फेफड़ों तक भरते हैं। कैसे भरते हैं? हमारे शरीर के अंदर, यानी ये पसली हैं दो, इसके अंदर दो फेफड़े निवास करते हैं। एक फेफड़ा सीधी तरफ है, एक उल्टी तरफ है, यानी एक राइट है, एक लेफ्ट है। इन दोनों फेफड़ों में क्या है कि जो भी वायुमंडल की वायु संपूर्ण वायुमंडल में समाई हुई है, वो हमारी चंद्र सूर्य नाड़ी के द्वारा अंदर फेफड़ों में प्रवेश करती है, जिससे कि शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वायु हमारे फेफड़ों को मिलती है, जिसके कारण दूषित वायु जो हमारे फेफड़ों में रहती है वो अपने आप श्वासों के रूप में बाहर आ जाती है। एक बार फिर देखेंगे। ईश्वर ने हमें जीवन जो दिया है वो सांसों के रूप में दिया है। कुछ व्यक्ति कम सांसें लेते हैं, छोटी सांसें लेते हैं, कुछ व्यक्ति लंबी और गहरी सांस लेते हैं। छोटी सांस लेने वाला व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहता है, लेकिन जो व्यक्ति लंबी और गहरी सांस लेता है उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं आता। अंत क्या है कि रोगों का प्रवेश शरीर में होना, ये अंधकार है।
और रो को बाहर आना, ये प्रकाश है। तो प्रकाश लाने के लिए हमें क्या है कि इन दोनों नाड़ियों से लंबी गहरी सांस फिर लंबी सांस, लंबी सांस लेने वाले जीवन में व्यक्ति कभी भी किसी रोग से पीड़ित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि हमारे फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है श्वासों के द्वारा, और जिस शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन रहती है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कभी बढ़ती नहीं, जिस कारण शरीर के अंदर शुद्ध रक्त बनता है, शुद्ध हड्डियाँ रहती हैं, शुद्ध मांस रहता है, शुद्ध मज्जा रहता है और शुद्ध वीर रस रहता है। वीर रस का कार्य है कि हमारी बुद्धि शक्ति को तेज बनाना और मन को कंट्रोल करना। मन क्या है कि मन जो है इंद्रियों को, यानी आंखों को, नाक को, जीवा को, हाथों को, पैरों को, गुदा चक्र को और नीचे के चक्रों को संकेत देता रहता है, अब ये करो, अब ये करो। लेकिन जब हम लंबी और गहरी सांसें लेते हैं तो सांसों के रूप में ईश्वर की सत्ता, प्राण शक्ति, आपान शक्ति, उदान शक्ति, व्यान शक्ति, समान शक्ति, पांचों प्राण शक्ति इस शरीर में ठीक से कार्य करती है। यानी कि उस व्यक्ति का मन संसार में रहते हुए भी संसार में रमण नहीं करता, क्योंकि जिस व्यक्ति को अंदर का सुख मिल जाता है वो बाहर की तरफ नहीं भागता। प्राणायाम के द्वारा अंदर की शांति मिलती है, अंदर के रोगों का नाश होता है और जीव अपना जीवन आनंद पूर्वक रहता है। जैसे कि मक्खी जो होती है बखर की कढ़ाई पे बीच में गोता नहीं मारती है, साइड से बैठती है, चकती है और चढ़ जाती है। जो मूर्ख मक्खी होती है वो बीच में जो बखर का आनंद लेती है, और बीच में मक्खर ज़्यादा होता है और मक्खी बहुत छोटी होती है और वो डूब में उसमें मर जाती है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं संसार में आते हैं, संसार के आनंद भी लेते हैं, खाते पीते भी हैं, लेकिन वो एक सीमित मात्रा में। उन्हें पता है अगर शरीर से अधिक खाएंगे तो शरीर नहीं झेल पाएगा और शरीर के अंदर बीमारी पैदा हो जाएगी। इसी कारण जीव को एक अपना संतुलित आहार लेने का समय निश्चित करना चाहिए। सुबह का समय 4 गिलास जल के साथ, दोपहर का समय 1 गिलास मट्ठे के साथ और रात का समय 1 गिलास दूध के साथ। भोजन की मात्रा सलाद अधिक हो, और अगर आप आटे की रोटी ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा जो है बाजरा मिला लें, थोड़ा जो है आप चने का आटा मिला लें, थोड़ा चावल का मिला लें, थोड़ा मूंग की दाल का भी मिला सकते हैं। तो जब 4-5 प्रकार के अनाज एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो शरीर के अंदर आपका वात का पित्त तीनों जो दोष हैं समान हो जाते हैं और शरीर के अंदर पोषक तत्व का जो है अंदर से जो कमी है वो पूर्ति हो जाती है। अब इसके बाद हम करेंगे कपाल भारती प्राणायाम। कपाल भारती प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से पेट की बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है, क्योंकि पेट हमारा कटी क्षेत्र है। इसका कार्य है खाया पिया और निष्कासन कर देना। पेट में कभी भी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, पेट अपनी जगह रहना चाहिए, वजन नहीं बढ़ना चाहिए और बॉडी जो है कार्य ठीक से करे।
उसके लिए हम जो कपालभाति प्राणायाम बताते हैं। और कपालभाति प्राणायाम करने वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी रोग से पीड़ित नहीं होता, ना वो हार्ट के रोग से होता, ना गुर्दों के रोग से होता, ना लीवर से होता। इसलिए ध्यान से देखते हुए सांसों को बाहर फेंकना है और पेट को अंदर खींचना है। पेट अंदर खींचने से शरीर की विभिन्न प्रकार की वायु गैसें अपने आप गुदा चक्र के द्वारा पास होती हैं और जीव के जीवन में बीमारियों का अंत होता है। सांसें बाहर पेट अंदर कपालभाति के साथ। जो व्यक्ति नित्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, निश्चित समय पर प्राणायाम करते हैं, वो व्यक्ति इस धरती का पूरा सुख और वैभव भोगते हैं। क्यों भोगते हैं? क्योंकि हमें ये शरीर जो मिला है नारायण की कृपा से मिला है। और नारायण कभी भी किसी व्यक्ति को न सुख देते हैं न दुख देते हैं। हे अर्जुन, मैं न किसी को सुख देता हूँ, न दुख देता हूँ, न लाभ देता हूँ, न हानि देता हूँ। सब व्यक्ति के अपने कर्म योग पर आधारित है। जो व्यक्ति नित्य कर्म योग में लीन रहता है, भक्ति योग भी वहीं प्रकट होता है। और जहाँ भक्ति योग प्रकट होता है तो वहाँ उसे मुक्ति मिलनी है। यानी कि कर्म योग से भक्ति प्रकट होती है और भक्ति योग से जो है मुक्ति योग प्रकट होता है। लेकिन ऐसा जीव जो है हजार काम छोड़ के मुझ परमात्मा को, मुझ चित्त आनंद को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि उसे पता है कि एक दिन जो है जब हम संसार में आए हैं तो हमारी विदाई भी होनी है। जिन लोगों को ये पता होता है कि जैसे कि हम संसार में आए हैं तो हमें जाना भी जरूर है, क्योंकि शरीर नाश्यवान है, शरीर किसी का मन नहीं है। इसलिए व्यक्ति को ये सब विचार करते हुए अपने जीवन को सही तरीके से जीने का अभ्यास करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। एक बार फिर जितना खाना जरूरी है उतना पचाना जरूरी है। और पचाने के लिए जो है कपालभाति करना जरूरी है। एक बार फिर जो व्यक्ति प्राणायाम के साथ अपना जीवन पूर्ण समर्पित कर देता है, वह व्यक्ति इस धरती का सुख भोगता है। जो व्यक्ति आलसी होते हैं, तामसिक होते हैं, वो व्यक्ति कभी भी शारीरिक सुख नहीं भोग सकते।
क्योंकि शरीर सुख भोगने के लिए हमारे ऋषियों ने जो ये प्राणायाम बनाए, आसन बनाए हैं, पंचकर्म बनाए हैं, ये शरीर के लिए एक मुख्य साधन है। इन साधनों के अभाव में हम जीवन में पूर्ण सुख नहीं ले सकते। हाँ, दवाइयों का सुख ले सकते हैं, दवाइयाँ खा सकते हैं। क्यों खा सकते हैं? कि हर व्यक्ति जो है बीमारी सही करने की तरफ भागता है, लेकिन ये नहीं पता कि हमारी बीमारी जो है हमारे द्वारा ही पैदा करी जाती है। अगर हम नियम और संयम के साथ प्राणायाम और आसन का अभ्यास करते हैं और अपने जीवन में इन्हें अपना लेते हैं, तो हमें जो है किसी दवा दारू की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर जो भी हम भोजन खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, अन्न खाते हैं, दूध पीते हैं, फल खाते हैं, वो हम खा तो लेते हैं, लेकिन अंदर जाके एकदम जो है ना तो उनका पाचन रस बनता, ना रक्त बनता, ना उन्हें सड़ना पड़ता है। सड़ने के बाद ही उनसे जो है रक्त मांस और सब धातु की रचना होती है। वो रचना जब होती है जब ठीक से जो हमारी जठराग्नि कार्य करती है। अगर जठराग्नि मंद पड़ी रहती है तो त्यों का त्यों ही शरीर में बना रहता है, जिस कारण जो है वो लाभ की जगह हानि देता है। इसलिए प्राणायाम करने से जो भी आप भोजन खा रहे हो वो ठीक से पाचन रस बनाता है। अब इसके बाद हम करेंगे बाह्य बंद। बाह्य बंद में गुदा चक्र को संकोचन करना मूल बंद, पेट अंदर खींचना उड़ियान बंद, थोड़े कंठ से लगाना जलंधर बंद। ये बंद बहुत ही आवश्यक है। अगर व्यक्ति ने नियम से 3 से 5 बार करता है तो उसके जीवन में न गुदा संबंधित कोई रोग होता, न पेट संबंधित और न कंठ संबंधित। ध्यान से देखेंगे कि हम जो है कैसे करते हैं ये। क्या इस सबसे पहले ये गुदा का संकोचन 5 से 10 बार। पेट को खींचेंगे 5 से 10 सेकंड। कंठ दबाएंगे 5 से 10 मिनट। 5 से 10 सेकंड कंठ दबाएंगे। फिर गुदा चक्र को खींचेंगे। गुदा चक्र के द्वारा जो वायु पी जाती है वो अंदर की वायु का नाश करती है। गुदा चक्र के रोग नहीं होते हैं, गुर्दों संबंधी रोग नहीं होते हैं और नाभि संबंधी रोग नहीं होते, यानी शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं रहती है। फिर एक बार फिर देखेंगे, श्वास बाहर निकाल देंगे, तीनों बंद एक साथ करेंगे, मूल बंद उड़िया में। फिर एक बार श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। इसके पश्चात चंद्र और सूर्य वेदी प्राणायाम, यानी इसे हम अनुलोम विलोम भी कह सकते हैं, उल्टा सीधा भी कह सकते हैं, क्योंकि एक से लेनी है और दूसरे छोड़नी है, उसी से वापसी लेके फिर पहले में छोड़ देनी है। ध्यान से देखेंगे, ये अंगूठा जो अग्नि तत्व है, ये आकाश तत्व है। इन दोनों ग्लों की मदद से हम ये करेंगे। लेफ्ट से लेंगे, राइट, राइट से वापसी, लेफ्ट, लेफ्ट से ली, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट से ली, राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से ली, राइट, राइट से वापसी, लेफ्ट, लेफ्ट से ली, राइट, राइट से वापसी, लेफ्ट,
ये अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है कि शरीर के अंदर जो अत्यधिक लोड है, जो अत्यधिक वायु शरीर के अंदर बन रही है, अत्यधिक कफ और पित्त बन रहा है, उसे बैलेंस करती है। और ये सब चीज बैलेंस हो जाती हैं तो शरीर हमारा स्वस्थ हो जाता है। एक बार फिर देखेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट छोड़ेंगे, राइट से वापसी, लेफ्ट छोड़ा, अब लेना छोड़ा करेंगे। जितना आपका कफ है, जितनी आपकी वायु हो और कितना आपका पित्त है, तीनों अपनी जो है कक्षा में एक सार गति करने लगेंगे। मस्तिष्क में कक्षा होती है, हाड़ में कक्षा होती है, फेफड़ों में कक्षा होती है, गुर्दों में, यानी कि शरीर का जो है एक संतुलन अपने जगह से बनना चालू हो जाएगा। और धीरे धीरे बीमारी है जो शरीर में घर बनाए हुए हैं, वो धीरे धीरे वापसी अपने जो है चली जाएंगी, शरीर से निकल के बाहर हो जाएंगी। फिर देखेंगे, ले ले। उज्जाई प्राणायाम सांस भरते हुए उज्जाई प्राणायाम करने से गले के रोग, श्वास के रोग, दमा के रोग कुछ नहीं होता। और शरीर के अंदर जो भी सिर का दर्द है या गले के टॉन्सिल है, वो धीरे धीरे अपने जो ठीक होने लगते हैं। क्यों? उज्जाई प्राणायाम से शरीर में विशेष प्रकार की ऊर्जा मिलती है। अब हम करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम।
ब्राह्मणी प्राणायाम करने से सिर का दर्द, याद शक्ति, डिप्रेशन धीरे धीरे जो है दूर हो जाता है और व्यक्ति जो है अपने इन भयंकर बीमारियों से राहत और मुक्ति पा जाता है। इसलिए हम जो है क्रमवार प्राणायाम के बारे में आपको बताते हैं। अब हम नारायण के नाम की 108 ताली बजाएंगे, जिसे बजाने से शरीर के अंदर विशेष प्रकार की ऊर्जा बनती है और शरीर के अंदर जो भी रोग हैं सब बाहर आते हैं। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 22, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 98। जो व्यक्ति नित्य नारायण नाम का कीर्तन करता है, 108 ताली बजाता है, वो जीवन में इस मृत्यु लोक से छुटकारा पा जाता है और अपने गुरु के द्वार पहुंच जाता है। गुरु क्या है? ये जो गुरु है ये सांसों की सीढ़ी है। रोज निरंतर अगर हम इन सांसों में उस नारायण का चिंतन करते हैं तो निश्चय रूप से जीव जो है इस बंधनों से मुक्त हो जाता है। शरीर के रोग उसके जो है शरीर में रहते नहीं है और वो जो है अपना जीवन आनंद पूर्वक जीता है। अब हम अंत में ओम का जाप करते हुए दिव्य नारायण मानव सेवा द्वारा जो ये प्राणायाम बताए जा रहे हैं समाप्ति की ओर जा रहे हैं। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांतिरापः शांतिरोदय शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति रे श्यामा शांति रे ओम शांति शांति शांति। दिव्य नारायण की तरफ से आप सभी को खूब खूब बधाई। आप लोग जो है हंसते हंसते योग के रास्ते चलें, अपने जीवन में जो है बीमारियों को नान दें, स्वस्थ जीवन दें, शुद्ध जल पिएं, शुद्ध वायु पिएं और दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट से जुड़ें ताकि जो है आपके जीवन में खुशहाली आए, आनंद आए और आप रोगों से छुटकारा पाएं। शंखनाद के साथ समाप्ति की तरफ सबका मंगल, सबका भला हो, दिव्य नारायण की यही कामना है। आप लोग जो हैं ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ें और अपने जीवन को आनंद में बनाएं। जय श्री राम।